आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके आप स्टॉक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में चला गया है तो आप इसको पॉजिटिव में कैसे लाएंगे। मतलब अगर माइनस में चला गया है तो आप इसको जीरो कैसे करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस में पैसे कैसे लाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बैलेंस नेगेटिव में गया क्यों है, और जब बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है तो तब क्या उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज लगता है या नहीं, और साथ ही आप ऐसा क्या करें ताकि आपका बैलेंस नेगेटिव में ना जाए। ये सभी चीज़ें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मेरा आप स्टॉक अकाउंट है, और जब मैं फंड पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरा जो बैलेंस है वो -531 रुपये है। और ये बैलेंस -531 रुपये क्यों है, हो सकता है कि आपका कुछ और यहाँ पर लिखा हो। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने अकाउंट का लेडजर रिपोर्ट देखना होगा। उसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि कितना अमाउंट कहाँ पर कटा है, जिसके चलते आपका अकाउंट माइनस में गया है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोगों का जो माइनस में बैलेंस जाता है, 90% लोगों का जो माइनस में बैलेंस जाता है वो यहाँ पर चार्जेस के चलते जाता है। दरअसल जब आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फर्स्ट ईयर तो आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर आपसे आप स्टॉक अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेता है, जिसके चलते अगर आपके बैलेंस में कोई भी पैसा नहीं होता है तो आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है और आपका यहाँ पर पैसे कट जाते हैं। और जब आप पैसे ऐड करते हैं तो वही पैसा सेटल होकर के फिर आपका बैलेंस पॉजिटिव में आ जाता है। अब ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कितना होता है, तो इसको देखने के लिए आपको भी यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है, प्राइसिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आप नीचे आएंगे और ब्रोकरेज चार्जेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, मतलब अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ यहाँ पर आप स्टॉक आपसे चार्ज लेता है। तो ये चार्ज फर्स्ट ईयर तो जीरो होता है, मतलब अगर आपने इस साल अकाउंट ओपन कराया है तो इस साल आपको कोई भी अकाउंट मेंटेन करने का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपको आप स्टॉक में अकाउंट मेंटेन करने का चार्ज देना पड़ता है आप स्टॉक को, जो कि होता है 300 रुपये प्लस जीएसटी। मतलब फर्स्ट ईयर तो ये 300 रुपये प्लस जीएसटी आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे बैलेंस से, लेकिन फिर अगले साल से हर साल 300 रुपये प्लस जीएसटी, मतलब लगभग 355 रुपये आपकी बैंक से कटते रहेंगे। और यही मेरे साथ हुआ है, जिसके चलते हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर नेगेटिव में चला गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब मेरे अकाउंट को ओपन कराए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और उसी के चलते मेरा जो सेकंड ईयर का ईएमसी चार्ज 355 रुपये कटा है वो मेरे यहाँ पर बैलेंस से कट गया है। लेकिन क्योंकि मेरे बैलेंस में कोई भी पैसा था ही नहीं तो वही माइनस में चला गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ और पैसा कटा है, तो वो पैसा कहाँ कटा है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा चार्ज सिर्फ एएमसी में ही लिया जाता है। इसके अलावा और कहीं पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है जब तक आप इसमें कुछ करते नहीं हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि मैंने अपने अकाउंट में अपनी बैंक, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी चेंज किया था, तो उसी का यहाँ पर मुझे चार्ज देना पड़ा है। यहाँ पर आपको अब लेडजर रिपोर्ट में ये सारा कुछ दिख जाएगा। तो आप रिपोर्ट्स में आएंगे, उसके बाद लेडजर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये सारी डेट्स को क्लियर कर देना है। इस प्रकार से आप क्लियर कर देंगे और यहाँ पर ट्रेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मोबाइल अपडेट किया है तो यहाँ पर 59 रुपीज़ कटे हैं। उसके अलावा ईमेल अपडेट किया है तो 59 रुपीज़ कटे हैं, और फिर यहाँ पर मैंने अपना बैंक अपडेट किया है तो वो भी 59 रुपीज़ कटे हैं। और यहाँ पर क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्ज, मतलब वही एएमसी चार्ज ये मेरा कटा है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर कटता है। एक साथ आपके 300 रुपये नहीं कटते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर कटता है। तो इसी के चलते दोस्तों हमारा बैलेंस नेगेटिव में हो गया है। और अब अगर मैं इसको पॉजिटिव में लाना चाहता हूं तो या तो अगर मेरे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है तो जब मैं उसको बेचूंगा तो जो भी उसके पैसे मिलेंगे उसी से ये अमाउंट यहाँ पर सेटल हो जाएगा और उस बैलेंस से मेरे पैसे कट जाएंगे और यहाँ पर मतलब ये अमाउंट पे हो जाएगा। ये पैसा आपको पे ही करना पड़ेगा। अगर कोई शेयर बेचोगे तो उसका पैसा आएगा तो उसे कट जाएगा, और अगर आप इसमें पैसे ऐड करोगे तो फिर वहाँ से ये पैसा कट जाएगा और आपका ये जो बैलेंस है ये जीरो हो जाएगा। या फिर अगर ज़्यादा ऐड करोगे आप पैसे तो यहाँ पर ये जो पैसा है ये प्लस में आपका दिखने लगेगा, मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा वो प्लस में आपको दिखने लगेगा।
तो यही दोस्तों इसका राज है। 90% लोगों का जो माइनस में बैलेंस जाता है वो एएमसी चार्ज या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसी के चलते जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का यहाँ पर मतलब सब कुछ वो कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं और यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें स्टॉक्स होल्ड करके रखे हुए हैं, डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं, फिर भी उनका बैलेंस माइनस में चला जाता है। तो उस केस में अगर वो यहाँ पर जैसे कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर एमटीएफ एक्टिवेट किए हुए हैं या फिर वो अपने स्टॉक को प्लेज करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के भी चार्जेस लगते हैं, मतलब ब्रोकरेज चार्ज वगैरह लगता है। इसके अलावा जब एमटीएफ में कोई ट्रेड करता है तो फिर जो मतलब एमटीएफ में आपको अमाउंट आप स्टॉक दे देता है, लेकिन उस पर जो मतलब इंटरेस्ट कटता है वो आपके इसी से कटता है। तो फिर उस केस में जो भी मतलब आपका बैलेंस माइनस में जाएगा तो वो उन सब चीज़ों से जाता है और साथ ही जो माइनस में बैलेंस जाता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। जो एएमसी चार्ज लगता है उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी अदर रीजन के चलते जैसे आपका यहाँ पर बैलेंस अपना ज़्यादा यूज कर लिए हैं ट्रेडिंग करने में या अदर किसी काम में, तो उस केस में फिर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अब अगर आपको इसको प्लस में लाना है तो सिंपली आपको फंड को ऐड करना पड़ेगा। आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहां से अपनी बैंक चूज करेंगे जिस बैंक से आपको फंड डिपॉजिट करना है। चलिए मैं यहां पर 600 रुपये डिपॉजिट करना चाहता हूं तो मैंने सेलेक्ट लिया। उसके बाद पे वाया यूपीआई पर क्लिक करेंगे, यहां से आप अपना ऑप्शन चूज करेंगे जिससे भी आपको पेमेंट करना है और उसके बाद आपको उस ऐप में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहां से आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे तो सक्सेसफुली आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पर बैलेंस में ऐड हो जाएंगे और फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो बैलेंस है वो प्लस में आ गया है और जो माइनस में पैसे थे वो जो पैसे आपने ऐड किए हैं वो उससे कट गए हैं। अगर शेयर्स बेच करके आपके पैसे यहाँ पर आएंगे तो उससे भी आपके पैसे कट जाएंगे और आपका यहाँ पर पैसा सेटल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसको प्लस में लाया जाता है। यही सारा ब्रेकडाउन था। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इस अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पर शेयर्स वगैरह इससे नहीं खरीदना है, बस आपका ऐसे ही इसमें अकाउंट ओपन है और आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस यहाँ पर दोबारा माइनस में ना आए, तो सबसे तो पहले आपको इसको जीरो करना होगा। जो माइनस में है उसको आपको यहाँ पर जीरो करना है उतना पैसा ऐड करके, और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि आपको अपना अकाउंट क्लोज करा देना है। यहाँ पर आप आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट को क्लोज करने का ऑप्शन मिलता है। सिंपली यहाँ से अपना अकाउंट क्लोज करा देंगे, उसके बाद आपका आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप स्टॉक के बैलेंस को प्लस में लाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ चार्जेस ऐसे कटे हैं जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, आप चाहते हैं उनके बारे में जानना, तो आप सिंपली इनके कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा चार्ज कहाँ कटा है। मेरा जहाँ जहाँ पर कटा था उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है।